कालिख पुती हुई नहीं है कि इस 33% रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ और सिर्फ सवर्ण महिलाएं लेगी, क्योंकि सांसद बनने की हैसियत, विधायक बनने की हैसियत किसकी है? ओबीसी कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उसकी हैसियत है? वो इतनी पढ़ी लिखी है? उसे इतना मौका मिला पढ़ने का, आगे बढ़ने का? किसी ने दिया? सिर्फ और सिर्फ इस वंदन अधिनियम एक्ट के माध्यम से जो 33% रिजर्वेशन दिया गया है उसका लाभ सवर्ण महिलाओं को मिलेगा। ये पिछड़ा महिलाओं के साथ, ये ओबीसी महिलाओं के साथ बहुत बड़ा छल मोदी जी ने किया। महिलाओं को लॉलीपॉप थमाने का काम किया है कि तुम्हारे लिए हमने 33% रिजर्वेशन दिया है, इसलिए हमें 2024 में वोट दो। इस देश की महिलाएं क्या इतनी मूर्ख है? पहलवानों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ओलंपिक कई स्तरों पे मेडल जीत के इस देश के लिए सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है। उसके समर्थन में, उसके हक और अधिकार के लिए किसी ने सामने नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजन यादव, मेरे इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। दरअसल दोस्तों, मोदी जी की जो मानसिकता है वो दलित विरोधी, बहुजन विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी, मुस्लिम विरोधी, ये सब जग जाहिर है कि मोदी जी की मानसिकता क्या है। पर आज मैं जिस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा वो एक बहुत बड़ी आबादी है, और जो एक तरह से एक दशक, मोदी की जो दशक है 2014 से लेकर के 2024 तक जो आने वाला है, वो इतिहास में दर्ज होगा कि मोदी जी महिला विरोधी हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी जिस तरह से महिलाओं के साथ, इस देश की 50% आबादी के साथ उन्होंने सलूक की है, मोदी जी की जो मानसिकता है, जो कामों में झलकता है, उनकी नीतियों में झलकता है, उनकी जो पार्टी है उस पार्टी की जो विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है उसमें झलकता है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आज 4 ऐसे मुद्दे की हम बात करेंगे जिसमें मोदी की महिला विरोधी मानसिकता स्पष्ट तौर पे सामने आती है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में एज अ प्रधानमंत्री उन्होंने महिलाओं के साथ जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, चाहे सोनिया गांधी को जर्सी गाय कह के हो, बाकी और भी कई ऐसे वाकया हुए जिस पे मोदी जी ने महिलाओं को, इस देश की 50% आबादी को दोयम दर्जे का नागरिक समझा इस देश का। आज मैं उसकी पोल खोलने जा रहा हूँ। जी हाँ, वैसे तो मोदी जी ने कौन कौन से काम महिला विरोधी किए हैं, इसकी लिस्ट यदि गिनाने बैठूं तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। पर आज मैं मुख्य तौर पे 4 ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जो सबों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि ये महिला विरोधी कदम था। पहला, मणिपुर की जो घटनाएं हैं, मणिपुर में जिस तरह से 2 जनजाति के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, उस पे जग जाहिर है मोदी जी की चुप्पी कितनी व्यापक पैमाने पे मणिपुर में लोगों में आक्रोश, घृणा और नफरत का माहौल पैदा किया है। हमने कुछ वक्त पहले देखा कि एक वीडियो लीक हुई जिसमें कुछ महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, और इस पे मोदी जी का जो स्टेटमेंट था वो सिर्फ 15 सेकंड का, उनकी जो बाइट थी, मीडिया बाइट, वो 15 सेकंड की थी। ये सोचने वाली बात है कि इस देश का एक राज्य जिसमें इतने व्यापक पैमाने पे विद्रोह हो रहा है, आक्रोश लोगों के बीच है, 2 जनजातियों के बीच में आपस में झगड़े हो रहे हैं, कत्लेआम हो रही हैं, लोग बंदूक उठाए हुए हैं, बावजूद इसके मोदी जी ने मणिपुर की बिना कोई परवाह किए इस देश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें मग्न है। इस देश में मणिपुर की फिक्र करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश में यदि इस देश का कोई हिस्सा हिंसाग्रस्त हो जाती है, इस देश का प्रधानमंत्री उसकी परवाह नहीं करता है। पहला, कि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, आप सोच सकते हैं कि आपका राज्य भी कभी उस श्रेणी में आ सकता है कि आपके राज्य में भी यदि व्यापक पैमाने पर हिंसा फैलती है, हमारे माँ, बहन, बेटी को नग्न करके घुमाया जा सकता है, जिस तरह से मोदी जी ने नफरती माहौल पैदा किया है, उस वक्त मोदी जी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा,
दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरह से महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पे, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, और ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन धरना नहीं चला, ये 2 महीना लगातार धरना चला और देश के दिग्गज महिला पहलवानों ने यह आरोप लगाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने 1 2 3 4 नहीं, गिनती में नहीं की जा सकती, वो कई ऐसे बेटियां हैं इस देश की जिसके साथ सेक्सुअल मॉलेस्ट करने का प्रयास किया, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। इस देश के एथलेटिक्स जो हैं, महिला पहलवान जो हैं, उसके साथ इतने व्यापक पैमाने पे बीजेपी के बतौर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगा, मोदी जी लेकिन चुप हैं, जबकि वो सांसद तो है ही, साथ ही साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, मतलब होम मिनिस्ट्री में गृह राज्य मंत्री हैं। उन पे इतना बड़ा आरोप इस देश की महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, जो महिला पहलवानों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कई स्तरों पे मेडल जीत के इस देश के लिए सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है, उसके समर्थन में, उसके हक और अधिकार के लिए किसी ने सामने नहीं आया। आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह खुलेआम घूम रहा है, आप सोच रहे हैं, और बाद में अंतोगत्वा उस महिला पहलवानों को ही समझौता करके सरेंडर करना पड़ा। कल हमारी आपकी बेटियां बहनें हो सकती हैं जिसके साथ बीजेपी के कुछ नेता अभद्रता करें, बीजेपी के कुछ नेता दुर्व्यवहार करें, और बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका संरक्षण देंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं उस पे एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते हैं, उस पे एक ट्वीट तक नहीं कर सकते हैं, उसको सस्पेंड भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं मतलब? ये एक तरह की मौन सहमति है कि तुम जो करना चाहते हो करो, बस बीजेपी के लिए वोट बैंक की राजनीति करो और बीजेपी को हमेशा जिताते रहो। तीसरा मुद्दा, महिला वंदना अधिनियम। इसको महिला रिजर्वेशन बिल भी कहते हैं। जिस तरह से अभी जो स्पेशल सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दी गई है। ये इस देश के लोगों के साथ 2 स्तर पे छल किया गया है। मतलब इस देश की जो महिलाएं हैं, 50% जो आबादी है, उसको 2 लेवल पे छल किया गया है। पहला तो ये अधिनियम जो है लाया तो अभी गया है, क्या जरूरत थी अभी लाने की, जब इसकी जो कानूनी दाव पेच हैं उसके अनुसार ये संभावनाएं जताई जा रही है कि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, उसका भी कंफर्मेशन नहीं है, उसमें भी हो सकता है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा में मिले या विधानसभाओं में मिले, राज्य में जो होती है। तो क्या जरूरत थी अभी लाने की? साफ तौर पे झलकता है मोदी जी सहमे सहमे से हैं, डरे डरे से हैं। उन्हें लग रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और इसीलिए उन्होंने महिलाओं को लॉलीपॉप थमाने का काम किया है कि तुम्हारे लिए हमने 33% रिजर्वेशन दिया है, इसलिए हमें 2024 में वोट दो। इस देश की महिलाएं क्या इतनी मूर्ख है, काली पुती हुई नहीं है कि इस 33% रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ और सिर्फ सवर्ण महिलाएं लेगी, क्योंकि सांसद बनने की हैसियत, विधायक बनने की हैसियत किसकी है? ओबीसी कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उसकी हैसियत है? वो इतनी पढ़ी लिखी है? उसे इतना मौका मिला पढ़ने का, आगे बढ़ने का? किसी ने दिया? सिर्फ और सिर्फ इस वंदन अधिनियम एक्ट के माध्यम से जो 33% रिजर्वेशन दिया गया है उसका लाभ सवर्ण महिलाओं को मिलेगा। ये पिछड़ा महिलाओं के साथ, ये ओबीसी महिलाओं के साथ बहुत बड़ा छल मोदी जी ने किया है। इस देश के जो नौजवान हैं, इस देश के जो पुरुष हैं, क्या वो ये नहीं समझते हैं कि मेरी बहन के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरी बेटी के साथ छल किया गया है? मोदी जी छल किए हैं।
यदि उन्हें रिजर्वेशन 2029 में मिलेगा, इस महिला वंदन अधिनियम का लाभ उन्हें 2029 में मिलेगा, तो उसे अभी लाने की क्या जरूरत थी? और अभी ला करके वोट बटोरने का प्रयास मोदी जी यदि कर रहे हैं, तो साफ तौर पे दिखता है कि उन्होंने ये छल किया है, क्योंकि इसका लाभ 2024 में महिलाओं को नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी चीज जो ये इस महिला वंदन अधिनियम की दांवपेच है, उसमें जिस तरह से जनरल और ओबीसी कोटे को मिला करके मर्ज करके 33% रिजर्वेशन दिया गया है, वो एक तरह से ओबीसी पिछड़ा जो महिला है उसके साथ छल किया गया है, उसके साथ एक तरह से दिखावटी झूठ बोला गया है। क्योंकि बिना रिजर्वेशन का आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, इस 33% रिजर्वेशन का फायदा कौन लेगा? स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई चौथी और आखिरी मुद्दा जो हमने आपसे वादा किया था कि 4 ऐसे मुद्दे आपको हम बताएंगे जिसमें मोदी जी ने साफ तौर पे महिलाओं के साथ छल किया है, झूठ बोला है, महिलाओं को मूर्ख समझने का प्रयास किया है, जो महिलाएं इन्हें छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं। चौथा है, हाल की घटनाएं हैं, जिस तरह से महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, महुआ मोइत्रा, उनके बीजेपी के आईटी सेल ने हमला किया है। मैं बाद में आऊंगा कि महुआ मोइत्रा का मामला क्या है, पर जिस तरह से महुआ मोइत्रा के व्यक्तिगत चरित्र पे उंगली उठाया गया है, कीचड़ उछाला गया है, क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगे? किसी भी इस देश की कोई भी महिलाएं हैं, यदि वो कुछ गलत करती है तो उसको कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आप उसे दंड दे सकते हैं, इस देश में जुडिशरी है। लेकिन यदि आप उसके चरित्र पे महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस देश की महिलाएं बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती है। ये मामला जो है वो महुआ मोइत्रा पे लगाया गया आरोप है। महुआ मोइत्रा जिस तरह से मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर के खुले तौर पे बतौर सांसद लोकसभा में उन्होंने जिस प्रकार से आवाज उठाई और जितनी बुलंदी के साथ उन्होंने आवाज उठाई, मोदी जी को बर्दाश्त हो ही नहीं पाया। मोदी जी को ये खटक रहा था कि राहुल गांधी ने बोला, उसे भी हमने एक प्रक्रिया के तहत सांसदी छीन ली, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो बहाल हुई, अलग बात है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी का जो नेता है, उसने बोला, उसे भी हमने जेल के पीछे भेज दिया। ये महुआ मोइत्रा किस खेत की मूली है? इसे भी किसी तरह कुछ बड़े ट्रैप में फंसाने का प्रयास करो, और यही हुआ, अंतोगत्वा यही हुआ। महुआ मोइत्रा जो है अडानी, हीरानंदानी, मोदी जी, इन सबों के सामूहिक प्रयास से फंसाए गए चक्रव्यूह में फंस गई। महुआ मोइत्रा जो प्रश्न उठाई, क्या वो गलत है? मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से पैसा लिया या नहीं लिया। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के कहने पे प्रश्न पूछा अडानी के अगेंस्ट में या नहीं पूछा। मैं प्रश्न ये करूंगा कि क्या महुआ मोइत्रा ने जो सवाल पूछे वो गलत हैं? और गलत हैं तो किस आधार पे आप कह रहे हैं? आपने क्या इंक्वायरी की? एक सांसद यदि किसी उद्योगपति पे आरोप लगाता है तो क्या उसकी यही प्रक्रिया होती है कि सिर्फ आप मीडिया कॉन्फ्रेंस करके कह दो कि वो गलत आरोप है, कि उसकी कोई प्रक्रिया होती है, उस पर जांच बिठाई जाती है? आपने ऐसा कुछ किया? अडानी पे एक मामले हैं क्या? अडानी पे कई मामले हैं। कई बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि अडानी इस देश को लूटने का प्रयास और सीधे तौर पे लूट रहा है। कि अब जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल जो आ रहा है, उसमें साफ दिख रहा है, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मिजोरम में चुनाव हो रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी की ग्राफ जो है अचानक गिर गई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, इसमें मोदी जी को, बीजेपी को और आरएसएस को महिला विरोधी मानसिकता के वजह से इस देश की आधी आबादी तो सीधे तौर पे नकारेगी। वो सोच के रखी हुई है कि यदि 2024 का लोकसभा चुनाव होता है
तो मोदी जी को महिला विरोधी मानसिकता होने की वजह से उन्हें हालांकि लोकसभा चुनाव में अपनी अहमियत का एहसास दिलाना है।